स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को लगा रहे थे। इससे पहले हमने उसके वीडियो के 2 पार्ट देखे। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.5 को 2 पार्ट से 3 पार्ट में बांटा था। मतलब इससे पहले हम इसके 2 पार्ट देख चुके हैं और आज हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम चौथा पार्ट करेंगे, वरना हम इसी पे एंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपका चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन को पूरा लिख दिया। बच्चों, मैं क्वेश्चन को इसलिए लिखता हूं ताकि आप क्वेश्चन के साथ ज्यादा रिलेट कर सके। जबकि ऐसा नहीं, दिक्कत मुझे भी होती है, पूरा आधा तो बोर्ड पड़ जाता है और फिर नीचे लिखते घूमो, तो दिक्कत तो मुझे भी होती है, लेकिन क्वेश्चन के साथ रिलेट ज्यादा आप कर जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। अब देखिए बच्चों, हेडिंग क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब ये जो आपको करवा चौथ दी गई है, इसको समझ समझ के आपको समीकरणें बनानी है। जाओ भाई, और क्या कहा गया? और हाँ, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब उनका आंसर निकालिए। अगर निकलता है तो आंसर कब निकलेगा आपको पता, जब लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, उसी केस में आंसर निकलता है। भाई इसी केस में आंसर नहीं निकलता है। फिर कह रहा है तो कि अगर हल हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए जो आपको विधि अच्छी लगे। हम लोगों ने तीन का आपके पास 4 विधियां हैं। एक ग्राफिक विधि है जो हमने 3.1 में सीखी थी। दूसरी है हमारी प्रतिस्थापन विधि जिसे हमने एक्सरसाइज 3.3 में सीखा। फिर विलोपन विधि एक्सरसाइज 3.4 में, और इसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने गुणनखंड भी सीखी है। तो जिससे आपको सही लगे उससे आप इसे हल कर दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो विधि होती है वो विलोपन विधि होती है, वो सबसे अच्छी और ईजी होती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनकी हम इक्वेशन को बच्चों बनाते समीकरणों को। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब कोई हॉस्टल है, छात्रावास है, वहां पे जो मंथली चार्ज है, मासिक व्यय मतलब मंथली चार्ज, उससे कह रहा है एक भाग नियत है। मतलब एक फिक्स प्राइस है कि इतना तो आपको देना ही है, चाहे आप उसमें क्या खाना खाएं या ना खाएं। ये भोजन वाला क्वेश्चन है। मतलब 1 महीने का किराया फिक्स है, चाहे आप 1 दिन भोजन करें और चाहे बिल्कुल भोजन ना करें, इतना तो आपको पैसा देना ही देना है। तो लिखा है एक भाग नियत है, कि कुछ तो भाग उसका नियत है। अच्छा, आगे तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब इस तरह एक तो फिक्स चार्ज है, उतना तो देना ही देना है। बाकी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने 1 महीने में कितने दिन खाना खाया है। क्या 300 दिन खाना खाया है कि 28 दिन खाया है, 25 दिन खाया है, जो भी आपने किया है उस बात पे। अब आगे लिखा है, जब एक विद्यार्थी ए को, कोई एक विद्यार्थी है उसका नाम ए है, ठीक है, जो 20 दिन भोजन करता है। मतलब कोई बच्चा था ए, कोई बच्चा था, इसका नाम था ए, उसने कितने दिन बच्चों भोजन किया है? 20 दिन। ध्यान से देखिएगा, 20 दिन उसने भोजन किया है। 20 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 20 दिन भोजन किया है, करता है। ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब 20 दिन खाना खाया है उसने और ₹1000 उसने, जो ₹1000 का उसने पेमेंट किया है। अच्छा, आगे कहता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को और कोई एक और बच्चा है उसका नाम है बी, जो 26 दिन भोजन करता है। वो कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन। वो 26 दिन हॉस्टल में खाना खाता है और कह रहा है कि छात्रावास के व्यय के लिए 1180 और 1180 पेमेंट करता है। तो 2 बच्चों का कथन है। पहला कथन क्या है? कोई एक बच्चा था ए, उसने कितने दिन खाना खाया? 20 दिन खाना खाया। कितना पैसा दिया? 1100 रुपए ने पैसा दिया। कोई एक बच्चा था बी, उसने क्या किया? 26 दिन खाना खाया। अच्छा, कितना पैसा दिया? 1180 पैसा दिया। ठीक है। साथ में एक बात और कही है शुरुआत में कि किराया कैसा है? एक भाग नियत है, कि नियत तो आपको देना ही देना है, बाकी जितने दिन तुम खाना खाते हो उसके हिसाब से। तो बच्चों, इससे पहले इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन और लगा चुके हैं। थोड़ा सा याद होगा आपको कि 1-2 किताब लाइब्रेरी वाला था, ये किताब लोगे लेट हो जाएगा तो इतना देना पड़ेगा, उस टाइप का। तो वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो मान लेंगे इसमें कि माना नियत भाग बराबर x या नियत खर्चा बराबर x रुपए, कि नियत इतना तो देना है कि नियत भाग बराबर x रुपए, तथा अब ये दिनों के हिसाब से, तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर y रुपए। तो इतना मान के लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से सोल्यूशन हम लोग मानेंगे। माना छात्रावास के नियत भाग, या नियत है, माना नियत भाग बराबर x रुपए। मतलब जो x रुपए तो आपको देना ही देना है, चाहे आप खाना खाएं और चाहे बिल्कुल खाना
ना खाएं। ठीक है, और कह रहा है तथा प्रतिदिन भोजन, भोजन का केस है, ये क्वेश्चन है, भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर y रुपए, और प्रतिदिन भोजन पे y रुपए खर्च होंगे। अब हम आते हैं प्रथम शर्त से। तो बच्चों से हम प्रथम शर्त से हल करते हैं। प्रथम शर्त से हल नहीं करते, प्रथम बस हम देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहा है, 20 दिन भोजन किया। अब बच्चों को सिंपल से एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं किसी होटल पे खाना खाने आता हूं और वहां एक दिन खाना खाने का मान लीजिए देना पड़ता है 10 रुपए। एक दिन मैं खाना खाता हूँ किसी होटल पे, 10 रुपए देना पड़ता है। अब बच्चों मान लीजिए मैंने 3 दिन खाना खाया तो मैं कितने रुपए दूंगा, 30। भाई 3 दिन खाना खाया, एक दिन का 10 रुपए, 10 दिया 30। अच्छा बच्चों मैंने 5 दिन खाना खाया है तो कितना दूंगा, 50। 5 दिन खाना खाया, एक दिन का खर्च 10 रुपए, 10 गुणे 5 50 रुपए। वैसे ही 20 दिन कोई भोजन करता है और पर डे खर्चा कितना है y, तो कितना खर्चा हो गया उसका 20y। भोजन का खर्चा कितना होगा 20 दिन और एक दिन का y, तो 20 गुणे y बराबर 20y। तो प्रथम शर्त से x तो बच्चों उसे देना ही देना है क्योंकि ये तो नियत है, और प्लस 20 दिन भोजन किया उसने, एक दिन खर्च कितना है y, तो 20 दिन का 20y बराबर कितना पैसा पेमेंट किया, देखिए ध्यान से 1000 रुपए। कितना पेमेंट किया, 1000 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 आपकी बन गई। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 की तरफ, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त बच्चों लोग जाते हैं, द्वितीय शर्त में कहा गया है कि x तो देना ही देना है, और कितने दिन भोजन किया, 26 दिन। एक दिन का y, 26 दिन का 26y बराबर कितना पेमेंट किया है, 1180। 1180 समीकरण नंबर 2 बन गई। अब बच्चों दोनों समीकरण बन गई हैं और दोनों में देखिए x के गुणांक बराबर हैं, तो आप समीकरण 1 और 2 को घटवा दीजिएगा, वही विलोपन विधि से आप इसको लगा लेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। अब मैं इस समीकरण में भाग के लगवा के पे टाइम नहीं बढ़ाऊंगा, ये दोनों समीकरण आप हल कर चुके हैं। आपको हल करना नहीं आता तो आप मेरे इससे जस्ट पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं समीकरणों को हल नहीं कराऊंगा, मैं सीधे आपको उसका आंसर बताता हूँ और वहां से चेक करना बताता हूँ। एक मिनट की बच्चों, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका कितना आता है। ये हमारी बच्चों एक्सरसाइज थी 3.5 का 4th क्वेश्चन। मैं देखता हूँ इसका आंसर कितना है। 3.4 के फर्स्ट का लिखा हुआ है कि इसमें x बराबर 400 पर डे का है 30। ठीक है, मतलब जब आप इनको हल करेंगे बच्चों तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 400 और y का मान आएगा 30। मतलब 400 रुपए तो देना ही देना उसको है और 30 रुपए प्रतिदिन भोजन का खर्च है। तो आप जब दोनों समीकरण हल करेंगे तो आपके ये आंसर निकल के आएंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये चेक करना पड़ जाए कि आपका आंसर सही निकला है गलत, तो वैसे चेक कर सकते हैं। समीकरण 1 में x ये लगाइए, इन दोनों के मान x और y के मान समीकरण 1 में लाके देख लीजिए। समीकरण 1 क्या है ये, तो x का मान कितना आया 400 प्लस 20 गुणे y का मान कितना आया 30 बराबर 1000 का। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, ये है 400, 2 3 6, 0 0 2 0 हो गए बराबर 1000। यहाँ पे देखिए 1000 हो गए, 1000 बराबर 1000। तो मतलब इसने ये आपके आंसर में पहली समीकरण को तो संतुष्ट कर दिया। ऐसे ही आप देखिएगा दूसरे समीकरण को संतुष्ट कर लेगा। मतलब ये देखिए कहीं अलग देखिएगा, रब पे क्वेश्चन में नहीं लगाना, क्वेश्चन में ऐसे लिखना है कि 2 समीकरण है, इनको हल कर लीजिए, तो के मान निकाल लीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर समय है तो अपना चेक करके देख सकते हैं, ऐसे कहीं पीछे रब पे चेक करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पहले चौथे का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग उसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका 4th का सेकेंड पार्ट, लेकिन बाकी मैंने उसकी हेडिंग वही रहेगी, 5 क्वेश्चन को मिटा दी है। तुमने केवल क्वेश्चन को ले लिया था कि हमारी जगह बच जाए और हल कर सके। लिखा है 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में एक, ध्यान दीजिए, एक घटाया जाता है और वह हो जाती है, मतलब एक घटाया जाता है कि मतलब जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। वह 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो 2 अलग अलग केस है। पहले क्या है कि भिन्न, हमारी कोई भिन्न है, हमको नहीं पता हमारी कौन सी भिन्न है। भिन्न वही जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, पी बटे क्यू के रूप में लिखी हो। तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब अंश में 1 जोड़ दोगे। अच्छी बात भाई। और फिर कह रहा है कि 1/4 हो जाएगी। अच्छा कब हो जाएगी,
जब हर में 8 जोड़ दोगे। अच्छा, तो कह रहा भिन्न ज्ञात, तो ज्ञात करते भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बच्चों मानेंगे कि जब हमें कुछ पता ही नहीं, मानेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। माना भिन्न का अंश, अंश बराबर क्या माना बच्चों हमने x तथा हर, हर क्या मान लिया बराबर y। जब अंश और मान लिया तो भिन्न बच्चों हमारी क्या हो गई, भिन्न हमारी हो गई x बटे y। भाई अंश बटे हर होती है, आप ऐसे लिख दीजिए कि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश कितना है x, हर कितना है y, x बटे y। अब हम आते हैं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम स्थिति से या प्रथा प्रश्नानुसार कुछ भी आप लिख दीजिए। तो ये रही बच्चों आपकी भिन्न, ठीक है। और क्या कहा गया कि जब इसके अंश में एक घटाया जाएगा, अंश में एक घटाया गया, अच्छा तब क्या हुआ, तब वो 1/3 हो गई। कितनी हो गई, 1/3, कोई दिक्कत नहीं। ये y यहाँ भाग करा जाएगा, एक को गुणा करेगा, एक को गुणा करेगा तो y गुणे 1 y आ जाएगा, और ये 3 आके इसको गुणा करेगा x माइनस 1 को। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि 3x माइनस 1 दोनों को गुणा करेगा तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि 3x माइनस 1, नहीं ऐसे नहीं, आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि 3 दोनों गुणा कर रहा है। ऐसे लिखने में मालूम पड़ेगा 3 ने केवल x को गुणा किया, 1 को गुणा नहीं किया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये 3 जाएगा, इसे गुणा करेगा, 3 ने गुणा किया x माइनस 1 को, खोल दीजिए, 3 गुणे x 3x, और 3 एकम 3 बराबर y, y इधर 3 उधर, y इधर प्लस का, इधर आगे हो गया माइनस का, 3x माइनस y, 3 चला गया उधर, माइनस को लगे हो गया प्लस का, बराबर 3। समीकरण नंबर 1 बच्चों हमारी बन गई। अब इधर हम आते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त बच्चों क्या है, कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाएगी, मतलब x बटे y थी और 1/4 हो जाएगी। कब हो जाएगी 1/4, जब हर में 8 जोड़ दोगे। जब हर में 8 जोड़ दोगे दोनों बराबर हो गए भाई, जब हमने हर में 8 जोड़ दो 1/4 हो गई, तो इक्वल हो गया। ये 4 आगे गुणा करेगा, 4 ने 1 से गुणा कितना हुआ 4x, और y प्लस 1 ने गुणा किया 1 को, तो 1 से गुणा करने में जो होता है वही रहता है, हो जाएगा y प्लस 1, y इधर ले आया तो हो गया 4x माइनस y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण को हल कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए, अब इसमें क्या x गुणांक इसमें है 3, इसमें x गुणांक कितना है 4, तो x गुणांक तो बराबर नहीं है, तो y गुणांक कितना है 1 1, और इसमें y गुणांक कितना है, तो y गुणांक बराबर है। अच्छा, चिन्ह दोनों माइनस है, तो समान चिन्ह तो है नहीं, समान चिन्ह होते तो जुड़वा देते, असमान चिन्ह अपने घटवा दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे करते बच्चों में एक काम कर, थोड़ा सा में से मिटा लेते हैं, ऊपर से यहां से मिटा लेते हैं और ये दिखा देते हैं आपको मैं इतने में ही। समीकरण, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, एक क्या है ये 3x माइनस वाई बराबर 3, और 2 क्या थी 4x माइनस वाई बराबर 8। हम क्या कर रहे हैं, घटवा रहे हैं, घटाने में चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, प्लस का है, ये माइनस का हो गया। देखिए अब ये है 4x प्लस का है, 3 है प्लस का, 4 है माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ बचा माइनस का 1x लिखे, या केवल हम x लिखते हैं, बात बच्चों एक ही है, तो माइनस x, यहाँ दोनों कट गए बराबर, 3 है प्लस का, 8 है माइनस का, तो क्या बचा माइनस का 5। ठीक है, दो जब माइनस माइनस कट गए तो x बराबर क्या हो गया 5, x बराबर 5 आ गया। अब बच्चों देखिए इधर लिख दीजिए कि x का मान, x का मान आप लोग लाइन से करिएगा, मेरे बोर्ड में जगह कम है तो मैं इधर उधर कर देता हूं, आप लोग लाइन से करते चलाइएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या लिखा है 3x, 3 गुणे x का मान कितना निकला 5, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 15 माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस वाई इधर रहा, ये 15 हो गया माइनस का, तो 3 अपनी जगह माइनस 15, तो कितने बचे माइनस के 12, दोनों माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना हो गया 12। तो भिन्न अतः लिख दीजिएगा, उसके बाद अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, भिन्न हमारी x बटे वाई थी मानी शुरुआत में, तो x कितना रहेगा 5/12, ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों को ये चेक करना हमारा आंसर सही है या गलत है,
तो आपके पास एक तरीका यह है कि आप x और y के मान समीकरणों में लगवाइए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन से भी देख लीजिए, भिन्न हमारी क्या थी 5/12, ठीक है। क्या कहा उसने कि अगर अंश में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिए तो कितना हो गया 4/12, और काटिए 1/3 बचा। देखिए कह रहा है 1/3 हो जाती है, सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, 5/12 गिनती, क्या कहे घर में 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दिए तो 8 जोड़े हो गई, 5/20 घटवाया क्या होता है 1/4, 1/4 हो जाती है, सही। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से बच्चों आपका चौथे का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए आपका फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन हल्का सा एक जगह पे घूमेगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि घूमता कहां पर है। और इसकी क्वेश्चन आप तभी बच्चों बना पाएंगे जब बार बार आप क्वेश्चन को बार बार अपने आप पढ़ेंगे, तभी आप इसी इक्वेशन स्वयं बना पाएंगे। तो देखिए बच्चों मैं इसे पढ़ता हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई लड़का था, उसका नाम यश था, उसने कोई टेस्ट दिया और उसमें उसको 40 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं 40। ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छा 40 नंबर मिले हैं अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। मतलब टेस्ट का कुछ ऐसा प्रोसेस था कि जैसे कि आप सही आंसर दोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने गलत दिया। वैसे क्या होता है ज्यादातर हम लोगों के यहाँ कि सही आंसर दिया तो नंबर मिले, गलत दिया तो काट दिया गया। लेकिन इसका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सही आंसर पे 3 मिलेंगे, लेकिन अशुद्ध उत्तर पर, मतलब अगर तुमने गलत कर दिया है तो 1 तुम्हारा कट जाएगा। मतलब बच्चों कहने का ये है कि जैसे मालूम पड़ा पेपर में 5 क्वेश्चन थे, किसी पेपर मालूम मैंने टेस्ट लिया बच्चों का, मैंने 5 क्वेश्चन दिए और मैंने कहा सही करोगे 3 नंबर देंगे, 3 नंबर, गलत करोगे तुम्हारा 1 नंबर हम काट देंगे। जैसे कोई बच्चा था, उसने मान लो 5 प्रश्न किए हैं हमारे, और उसके जो था 4 सही थे और 3 गलत। मान लो उसने किए तो 1 2 3 4 प्रश्न सही निकले और 1 प्रश्न उसका गलत निकला, तो उसे बच्चे ने कितने नंबर दिए। अब देखिए सही पे उसे मिलना है 3 नंबर, तो 3 3 3 3 कितने हो गए 12 नंबर तो उसे हमको सही के देने पड़ेंगे। 1 पे गलत कटना है तो माइनस बचा 11, तो 11 नंबर उसे हम देंगे। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मालूम पड़ा कोई और दूसरा बच्चा था, उसने 3 प्रश्न सही किए थे और 2 गलत किए थे, उसे हम कितने नंबर थे, सही पे मिल रहा है 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, गलत पे कट रहा है 1 नंबर 1 नंबर, तो 3 3 कितने हो गए 9 मिलके, और ये हो गए 2 घटा दिए तो उसे हम 7 नंबर देंगे। इसे कहते हैं माइनस मार्किंग। आप लोग अभी जब 10 के बाद 11 12 के बाद जब आप कुछ फॉर्म डालेंगे जॉब नौकरी वगैरह के, तो वहां माइनस मार्किंग होती है कि सही पे नंबर मिलता और गलत पे आपका कटता भी है। अभी हाई स्कूल में आप जो पेपर देंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, वहां ऐसा होता है, इस प्रश्न में ऐसा है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 5 में 2 प्रश्न सही किए होते और 3 गलत किए होते तो उसे कितना नंबर देते, सही पे मिलता 3 3 गलत पे कटा 1 1 1, ये 3 3 हो गए मिलके 6 और ये मिलके हो गए 3, उसे कितने नंबर से 3 नंबर हम टेस्ट में दे देते। अगर कोई बच्चा बच्चों ऐसा होता जिसने 1 क्वेश्चन सही किया होता 4 गलत किए होते तो उसे हम कितने नंबर देते, तो सही का मिला 3, गलत के मिले 1 + 1 + 1 + 1 4, 3 - 4 मतलब -1 नंबर मिलता। तो जो बड़े बड़े आप कुछ पेपर जैसे IIT है या मान ली UPSC है जिसमें हम लोग सिविल सर्विसेज और भी कई अच्छे कैट है और भी कई इंडिया का टफेस्ट कंपटीशन है, उनमें माइनस मार्किंग होती है और कई बार बच्चों के नंबर माइनस में भी आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सही के लिए 1 नंबर मिलता है और गलत के लिए 1 कटता है, तब यश ने 40 नंबर पाए हैं। अच्छी बात है भाई। और दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे कथन में क्या कहा गया कि अगर सही के लिए 4 नंबर मिलते हैं, कितने मिलते हैं 4, यहाँ पहले मिल रहे थे 3 नंबर, अब कह रहा है 4 देते, और गलत के लिए 2 कटते, कितने कटते 2 कटते, पहले कितने कट रहे थे 1 कट रहे थे, अब कह रहा 2 कटते, तो उसे 50 नंबर मिलते। देखिए 2 अलग अलग केस हैं। पहले कथन में कह रहा है कि सही के लिए 3 नंबर दिया गया और 1 नंबर काटा गया, तब उसके 40 नंबर आए, ये सच में आए उसके 40। और कह रहा है अगर ऐसा न हो के क्या हुआ होता, सही के लिए 4 दिए गए होते, गलत पे 2 काटे गए होते, तो उसके 50 नंबर आते। अच्छा अब पूछा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो टोटल कितने प्रश्न क्वेश्चन में थे जो टेस्ट लिया गया ये हमको बताना। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अब इसमें हम एक काम करेंगे, हम ये मान लेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर S
तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। ऐसे काम चलेगा हमारा। माना सही प्रश्नों या सही उत्तर, तो उत्तर लिखिए प्रश्न में सही उत्तरों की संख्या बराबर x। सही उत्तर की संख्या कितनी थी? मतलब x उत्तर उसने सही दिए हैं, मतलब हो सकता है 10 उत्तर सही दिए हों या 12x, कोई वो आंसर है। 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है, उत्तर उसने सही उत्तर दिए। तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y, और गलत उसने y दिए, मतलब y कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त बच्चों देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को नंबर देता हूं, मैं कहता हूं आप एक क्वेश्चन सही करेंगे, मैं आपको 4 नंबर दूंगा। अब मैंने कहा आपको अगर आप एक प्रश्न सही करेंगे तो मैं आपको 4 नंबर दूंगा। और जैसे बच्चों आपने 6 क्वेश्चन सही किए तो आपको कितने नंबर मिले? 6 × 24 गुणा करना पड़ता है। वैसे ही प्रथम शर्त में सही के लिए कितने नंबर मिल रहे थे? 3। सही के लिए कितने नंबर मिल रहे? 3 नंबर मिल रहे थे। और सही प्रश्न कितने किए हैं? x। तो देखिए 3 नंबर मिल रहे थे और प्रश्न किए कितने हैं? x गुणे x, तो कितना हो गया? 3x। तो 3x नंबर से सही के लिए मिले। अच्छा, अब बात करते हैं गलत के लिए। गलत के लिए कितना कट रहा था? y कट रहा था। अब क्वेश्चन गलत किसने, मतलब एक क्वेश्चन लिया, कितने उसने कट रहे थे? नंबर कितने का था? 1 नंबर का, मतलब 1 अंक कटता था, 1 अंक कटता था। जो 1 अंक कट रहा था गलत के लिए, क्वेश्चन कितने किए? y। तो कितना हो गया? y। लेकिन बच्चों जो कटेगा वो घटेगा, ध्यान रखिएगा, वो घटेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया था, वो घटता है कि सही जितने उसने मिले और गलत वाले घट गए, तो उसके कितने नंबर आए? टोटलिंग 40 आए। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब हम आएंगे द्वितीय शर्त से। दूसरे बच्चों अब कह रहा है कि सही के लिए कितने मिलेंगे? 4। सही के लिए मिलते हैं 4, देखिए 4 मिलते हैं। और क्वेश्चन कितने किए? क्वेश्चन उतने किए x, तो कितने हो गए? 4x। सही के लिए मिले उसे 4x। और गलत के लिए अब देखिए बच्चों, गलत के लिए कितने नंबर कट रहे हैं? 2। अब क्वेश्चन गलत किए कितने उसने? y। तो कितना हो गया? 2y। तो घटा दिया 2y। और कितने नंबर पाए उसने? 50 नंबर पाए, ये रहे 50। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। तो इस तरह से बच्चों हमारी समीकरण 1 और 2 बन गए। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ ऐसा गुणांक दिखता है 3, यहाँ कितना है 4, तो ऐसा गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ y गुणांक कितना है 1, यहाँ कितना है 2, y का भी गुणांक बराबर नहीं है। या तो हम x का गुणांक बराबर करें या y का गुणांक बराबर करें। x का गुणांक बराबर करने के लिए हमको समीकरण 1 में 4 से गुणा करनी पड़ेगी और 2 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो x बराबर हो जाएगा। लेकिन y का गुणांक बराबर करने के लिए हमको केवल एक ही समीकरण में गुणा करनी है। इसमें अगर हम समीकरण 1 में 2 की गुणा कर दें तो ये y हो जाएगा 2y, तो हमारा आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2। समीकरण 1 में 2 की गुणा कर देते हैं, तो इसमें 2 की गुणा तो क्या होगा? 2 3 6x, और 2 इसमें गुणा करेगा -2y, और 2 इससे गुणा करेगा हो जाएगा 80। मतलब 2 ने इससे भी गुणा की, इससे भी की और इससे भी की, तो 80। ये हमारी समीकरण नंबर 1 2 3 बन गई। अब देखिए बच्चों, समीकरण 2 में ऐसा गुणांक कितना है? 2। समीकरण 3 में ऐसा गुणांक कितना? y, तो सॉरी y गुणांक। समीकरण 2 में y गुणांक कितना है? 2। समीकरण 3 में y गुणांक कितना है? 2। अब हम लोग समान चिन्ह घटवा देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3 - 2। हम लोग 3 में से 2 घटवा रहे हैं, या आप 2 में से 3 घटवा दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 को लिख दीजिए 6x - 2y बराबर 80, और इसके नीचे लिखिए 2 को 4x - 2y बराबर 50, और घटवा दीजिए तो माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों 6 में से 4 कितने बचे? 2x। यहाँ पे y पे कटेगा, तो यहाँ कितना बचा? 80 में से 50 गए 30। 2x बराबर 30। अब इधर करते हैं, देखिए 2x बराबर 30, x बराबर 2 गुणा कर हो जाएगा, क्या करेगा? भाग करेगा, हो जाएगा 30/2, काट दिया x बराबर 15। x 15 निकला। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखते हैं बच्चों लोग x का मान, तो क्या लिखा है? 3x - y। 3x का मान कितना है? 15 - y बराबर कितना है? 40। ठीक है, तो ये हो गया 45 - y बराबर 40, और ये 45 चला गया उधर, इधर प्लस का क्या हो गया? माइनस का।
माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर माइनस का 5 और ये माइनस 5 कट गया, वाई बराबर क्या निकल आया 5। तो बच्चों वाई निकला 5 और एक्स निकला 15। अतः उसके बाद बच्चों आप मिटा यहाँ पे ये अतः कुल प्रश्न बराबर, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न, या आप उत्तर लिख दीजिएगा सही उत्तर प्लस गलत उत्तर। सही कितने हैं 15, गलत कितने हैं 5, तो कितने हो गए 20, मतलब 20 जो थे क्वेश्चन हमारे उस पेपर में आए थे। अब बच्चों अगर आपको ये आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही आया या गलत आया, तो भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, 15 सही किए हैं, 5 गलत किए हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा। अब पहले क्वेश्चन में कहा गया सही पे मिले हैं 3 नंबर, तो 15 क्वेश्चन सही किए हैं, सही मिलते हैं 3, तो कितने पास में 15 3 45, गलत पे कितना कटता है 1, कितने गलत किए हैं 5, तो कितने कटेंगे 5, तो 45 माइनस 5 कितने आए 40 के 40 नंबर आए थे, हाँ आए थे। तो पहला क्वेश्चन तो सही याद हम। अब दूसरे पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। दूसरे में कहा गया है कि सही पे कितने मिलते हैं 4, किए सही 15, 15 चक्कू 60 नंबरों से मिले, गलत पे कितने कट रहे हैं 2, कितने गलत किए हैं 5, तो 5 दूनी 10 कटेंगे, तो कितने 50 नंबर आए, 50 नंबर आए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपना उत्तर को भी आप कहीं पीछे रफली जांच लीजिएगा और आपका ये चौथे का तीसरा प्रश्न बच्चों हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, आपका जो चौथा प्रश्न है इसका और जो 5वां प्रश्न है वो थोड़े ब्रॉड है, मतलब लंबे हैं, उनकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुझे समझाना पड़ेगा काफी ज्यादा, और वैसे भी ये 3 प्रश्न मिलकर काफी लंबा वीडियो बन चुका है और उन 2 को मिला के भी वीडियो बहुत लंबा निकल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको आज यहीं पे एंड करता हूं। बाकी के दोनों क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो आपका चौथे का चौथा प्रश्न है उसकी इक्वेशन बहुत टेढ़ी है बनना, तो आपको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, तब आप देखो बच्चों मैं तो कर लूंगा, मैं तो बना लूंगा, लेकिन समझना आपको है, मुझे नहीं समझना है, समझना आपको, इसलिए आपको बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको यहीं पे एंड कर दीजिए आज, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 4th और 5th दोनों क्वेश्चन लगवा देता हूं।